सृष्टि के आरंभिक काल में जब धरती शांत थी, नदियां अपनी लाया में बहती थी और पर्वत मौन होकर आकाश से बातें करते थे। उस समय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर एक योगी ध्यान में लीन बैठे थे। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, कंठ में नीलविष का चिन्ह और शरीर पर भाष्म। ये कोई साधारण योगी नहीं थे, ये थे महादेव, भगवान शिव। इनका ध्यान इतना गहरा था कि समय भी जैसे ठहर जाता था। देवता, दानव और मनुष्य सब जानते थे जब महादेव समाधि में होते हैं तो सृष्टि भी अपनी सांस धीमी कर लेती है। शिव का जीवन वैराग्य से भरा था। उन्होंने संसार के हर बंधन का त्याग कर दिया था। साती के वियोग के बाद उनका हृदय जैसे पत्थर बन चुका था। प्रेम, सुख, विवाह सब उन्हें अब एक भ्राम लगते थे। पर सृष्टि को चलना था, संतुलन बनाए रखना था। और इस संतुलन के लिए शिव को शक्ति की आवश्यकता थी। पार्वतों के इस पवित्र राज्य में हिमालय के राजा हिमावन और रानी मैना घोर तपस्या और भक्ति में लीन थे। उनकी एक ही इच्छा थी, एक ऐसी पुत्री जो स्वयं देवी का रूप हो। उनकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। देवता प्रसन्न हुए, प्रकृति स्वयं साक्षी बनी इस पवित्र पाल की। एक दिव्य दिन महल में एक कन्या का जन्म हुआ। जैसे ही उसने रोकर दुनिया को देखा, आकाश बिजली से चमक उठा, हवा में सुगंध भर गई और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की गई। नारद मुनि ने कहा, राजन, ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये स्वयं आदि शक्ति हैं। पिछले जन्म में यही सती थी, भगवान शिव की अर्धांगिनी, अब ये पार्वती के रूप में जन्मी है। बाल पार्वती बचपन से ही अलग थी। खिलौने उन्हें आकर्षित नहीं करते थे। उनका मन जंगल, पर्वत और ध्यान की शांति में बस जाता था। जब कोई उनसे पूछता, तुम किससे विवाह करोगी, तो पार्वती मुस्कुराकर कहती, मैं केवल महादेव की हूं। एक पवित्र सुबह थी। हिमालय की शांत घाटियों में प्रकृति मुस्कुरा रही थी। पार्वती अपनी सखियों के साथ फूल चुन रही थी। उनके चेहरे पर मासूमियत और मन में अजीब सी शांति थी। तभी जैसे समय ठहर गया। दूर एक पर्वत की चोटी पर एक तपस्वी समाधि में लीन थे। उनका शरीर स्थिर था, लेकिन उनके चारों तरफ अद्भुत ऊर्जा थी। पार्वती का हृदय जोर से धड़क उठा। बिना किसी के बताए, बिना किसी शब्द के, पार्वती जान गई। यही महादेव हैं। उस दिन से पार्वती का जीवन एक ही लक्ष्य में बंध गया। महादेव को पाना। पर यह सरल नहीं था। महादेव संसार से विमुख थे। उनके लिए न प्रेम था, न विवाह। यदि शिव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं खुद को उनके योग्य बनाऊंगी। महल का सुख छोड़ना कठिन है,
पर शिव के बिना सब व्यर्थ है। आज केवल फल, क्योंकि शरीर से पहले मन को शुद्ध होना है। तपस्या में कष्ट नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। बूंद बूंद में भी शिव का वास है। अब न भूख न प्यास, सिर्फ शिव। इतनी कठोर तपस्या किसी साधारण प्रेम के लिए नहीं होती। मोती महादेव ने पार्वती की कठोर तपस्या देखी, हर दिन हर रात, बिना थके बिना शिकायत। पर महादेव ने अपने मन को रोके रखा। उनका हृदय अभी भी परीक्षा चाहता था। बेटी, तुम क्यों अपना जीवन उस जटाधरी भस्मधरी शिव के पीछे व्यर्थ कर रही हो? न वो घर बसाते हैं, न तुम्हें सुख दे सकते हैं। साधु के शब्दों ने पार्वती के हृदय को छू लिया। आंखों में आंसू आ गए, पर उनका विश्वास अब भी अटल था। महादेव जैसे हैं वैसे ही मेरे आराध्य हैं। अगर वो मुझे कभी ना अपनाएं, तो भी मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा। ये मेरा वचन है। पार्वती के निश्चल प्रेम ने महादेव के हृदय को पिघला दिया। यह तपस्या शरीर की नहीं, आत्मा की थी। जब तपस्या अपनी सीमा पार कर जाती है, तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय। पूरा आकाश गूंज उठा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती, तुम्हारा प्रेम मुझे मेरी तपस्या से भी महान लगा। तुम शक्ति हो, मेरी आत्मा का दूसरा स्वरूप। पार्वती ने महादेव के चरणों में शीश झुका दिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। महादेव ने पार्वती का हाथ थामा। उस पल शिव और शक्ति एक हो गए। ये कोई साधारण दुल्हा नहीं है, ये महादेव हैं, जिन्होंने मोह त्याग दिया, पर आज प्रेम के लिए आए हैं। भस्माधारी, वैरागी और योगी, पर आज महादेव भी विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये बारात भी अनोखी है, जिसमें भूत, प्रेत, गंधर्वा और देवता सब शामिल हैं। ये विवाह साधारण नहीं, ये सृष्टि का उत्सव है। और ये है पार्वती, लाल वस्त्रों में साजी, स्वयं लक्ष्मी का रूप लिए, शिव की शक्ति, उनकी अर्धांगिनी। ये विवाह सिर्फ दो शरीरों का नहीं है, ये दो आत्माओं का मिलान है। यहां समाप्त होता है सती और शिव का वियोग, और जन्म लेता है नया संतुलन। ये विवाह प्रेम का नहीं, ये चेतना और शक्ति का मिलान था। और इसी से सृष्टि ने अपनी पूर्णता पाई। विवाह के बाद कैलाश पर एक अद्भुत शांति थी। ये सिर्फ दो शरीरों का मिलान नहीं था, ये दो आत्माओं का एक होना था। पार्वती, तुम मेरे बिना अधूरी हो और मैं तुम्हारे बिना। तुम शक्ति हो और मैं चेतना। ये शब्द सिर्फ प्रेम नहीं थे, ये सृष्टि का सत्य थे। उसी क्षण महादेव ने एक ऐसा रूप धारण किया जो युगों तक याद रखा गया। यह था अर्धनारीश्वर रूप, आधा शिव आधी पार्वती। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, न पुरुष श्रेष्ठ है न नारी, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
आज भी जब भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं तो पूरा ब्रह्मांड शांत हो जाता है। महादेव शब्द नहीं बोलते पर हर पुकार सुनते हैं। उनका मौन सबसे गहरा उत्तर होता है। जब दिल साफ होता है तो भक्ति को किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। और मां पार्वती हर दर्द को पहले महसूस करती हैं। उनकी करुणा मां के अंचल जैसे होती है। शिव और शक्ति का ये बंधन सिर्फ देवताओं का नहीं, हर भक्त के दिल का सहारा है। लोग कहते हैं जहां भक्ति होती है वहां शिव स्वयं विराजमान होते हैं, और जहां प्रेम होता है वहां मां पार्वती का वास होता है। ओम नमः शिवाय। 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 अगर ये भक्ति भारी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय और अपनी भक्ति सबके साथ बांटिए। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही भक्ति भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव और मां पार्वती आप पर सदा कृपा बनाए रखें।